अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत सी सादा कॉटन के ऊपर कलियों वाली फ़्रॉक बनाना सिखाऊंगी। सादा कॉटन आपने लेनी है या लॉन भी आप ले सकते हैं। और इसको आपने इस तरह से कलियां कट कर लेनी है जिस हिसाब से और जिस साइज़ की आप कट करना चाहते हैं। कलियों को आपने इस तरह से जोड़ लेना है दोनों हिस्सों को, ठीक है, फ़्रॉक के आगे और पीछे वाले हिस्से को। तो कलियाँ जोड़ने के बाद जो फ्रंट हिस्सा होगा, अच्छा ये देखें जी, ये हमारे पास 3 डिज़ाइन के फैब्रिक हैं और 3 कलर के, ठीक है, 3 कलर के कोई भी कलर आप यूज़ कर सकते हैं। स्लीव्स का साइज़ मैंने काफ़ी छोटा रखा है क्योंकि हमने इसके फ्रंट पर ये तीनों पीस जो है ये जोड़कर और स्लीव्स के फ्रंट पर लगाने हैं। तो आप कोई भी कलर कम्बिनेशन कर सकते हैं, कोई भी प्रिंट यूज़ कर सकते हैं। आपने जॉइंट लेस लेनी है, सीढ़ी लेस, और आपने इन तीनों पीसेस को जोड़ लेना है। उसके बाद आपने डिज़ाइन कोई भी जब आप सेलेक्ट करेंगे ना प्रिंटेड कपड़ा, तो आपने ऐसा डिज़ाइन सेलेक्ट करना है जिसके अंदर से कोई सर्कल सा फूल सा छोटा सा निकल आए, आपका सर्कल बन जाए। आपने छोटा सा 2 बाय 2 इंच का सर्कल बुकरम के ऊपर कट करना है और उसको पेस्ट करके इस तरह से छोटे छोटे सर्कल बना लेने। ये हमारा नेक है जी। हमने नेक को इस तरह से कट कर लिया है। अब हम स्लीव्स के जो फ्रॉक है उसके बिल्कुल मिडल में रख के इसको इस तरह से मशीन के साथ अटैच करेंगे और इसको बैक साइड पर मोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने बैक साइड पर मोड़ दिया है। अच्छा, जिस जिस कलर की कम्बिनेशन आप करना चाहते हैं, अब ये मैं ऑरेंज कलर की पाइपिंग इसके साथ लगा रही हूँ। पाइपिंग लगाने के बाद आपने इसके नीचे भी पट्टी लगा लेनी है इस नेक को। ये देखिए इस तरह से मैंने नेक जो है वो रेडी कर लिया है। अब हम आते हैं इसके काम की तरफ। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने 1.5 इंच के फासले पर इस तरह से निशान लगा लेने हैं और एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, एक साइड पर भी और दूसरी साइड पर भी, ठीक है। 1.5 इंच के इस तरह से मैंने निशान लगाए और अब इस तरह से मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगी। लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने जहाँ तक आपकी पट्टी है ना वहाँ तक आपने आना है, इस तरह से नीचे से वी बना देना है। वी बनाने के बाद आपने क्रिंकल डोरी लेनी है, क्रिंकल गोटा डोरी जो होती है ये वाली, ये आपने लेनी है और इस तरह से दोनों साइडों पे इसको लगा देना है। जब मैं लगाऊंगी तो आपको ये देखें इस तरह से मैंने ये 1.5 इंच के फासले पर डिज़ाइन बनाया था। उसके बाद आपने एक और वी बनाना है और इन दोनों को इस तरह से ज्वाइन कर देना है, ठीक है। और दरमियान में भी आपने एक एक लाइन गोटा डोरी की लगा लेनी है इस तरह से। ये हमारा डिज़ाइन आप देख सकते हैं, मेन हाला हमारा तैयार हो चुका है। उसके बाद आपने लेने हैं समोसा शेप की गोटे की पत्तियाँ, और पत्तियों को अब आपने क्या करना है, और साथ में आपने लेने हैं सिंगल सिंगल गोटे की जो पत्ती मिलती है ना, गोटे का लीव जो मिलता है वो आपने लेना है, डबल वाला नहीं लेना, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम जो समोसा पत्ती है गोटे की उसको इस तरह से लगाएंगे। दो को पहले इस तरह से थोड़ा टेढ़ा रख के और फिर एक पत्ती हम इस तरह से नीचे लगा लेंगे। इस पैटर्न को आपने इस लाइन तक लेकर आना है, ठीक है। ये इस तरह से ये आपने पैटर्न फॉलो करना है और यहाँ तक इधर तक लेकर आना है आपने। ये देखिए जी, यहाँ तक मैंने लगा ली। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि अब हमने जो लाइन बीच में लगाई है ना गोटा डोरी की, उसके ऊपर हमने लगाने हैं गोटे की पत्तियाँ। तो पहले हम दो दो पत्तियाँ लगाएंगे, दो पत्तियाँ ऊपर, एक साइड एक और एक साइड एक, ठीक है। इस तरह दो पत्तियाँ लगाने के बाद हम दोबारा से समोसा पत्ती जो है उसको हम इस तरह से 3 पत्तियाँ रख के उसका एक फूल सा बना लेंगे। तो ये वाला जो डिज़ाइन है ये आपने इसके दरमियान में बनाना है इस तरह से, ठीक है। दो दो पत्तियाँ और फिर ये 3 समोसा पत्तियों का एक फूल। तो ये इस तरह से पैटर्न आपने कंप्लीट करना है। अच्छा, अब जब नीचे आएंगी ना तो कॉर्नर्स जो आपने बनाए थे नीचे, वहाँ पर आपने 4-4 समोसा पत्तियों से इस तरह स्क्वायर से बना लेने हैं, ठीक है। स्क्वायर बनाने के बाद ये देखिए जी, ये मैंने 4 स्क्वायर बना लिए हैं और अंदर से पूरा डिज़ाइन मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी जो बाहर की साइड है वहाँ पर आपने इस तरह से सिंपल जो ये पत्ती है इसको रख कर लगा लेना है करीब करीब करके, ठीक है। तो ये इस तरह से आप ये देखें, इस शेप में आपने पूरे नेक के आसपास इनको कवर कर लेना है। ये देखिए नेक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, अब हम आते हैं अपने सर्कल्स की तरफ जो कि मैंने रेडी कर लिए हैं। सर्कल्स को मैंने ग्लू लगा के बैक साइड पे इस तरह से इनको पेस्ट कर लिया है कपड़े को, और फिर मैंने सुई के साथ ये गोटा डोरी जो है वो सर्कल के आसपास लगा ली है। आपने पहले हल्की सी ग्लू लगा के इनको कमीज़ के ऊपर शर्ट के ऊपर अटैच करना है और उसके बाद सुई के साथ आप इनको लगा लें। आप चाहें तो आप मशीन के साथ भी लगा सकते हैं। इस तरह से आपने पूरी फ्रॉक के ऊपर ये सर्कल्स जो हैं वो एडजस्ट करके लगा लेने हैं। अब आते हैं हम स्लीव्स की तरफ। तो ये देखें जॉइंट लेस के ज़रिए मैंने इन तीनों पीसेस को जोड़ लिया था। अब मैं इनको स्लीव्स के साथ फ्रंट साइड पे इनको अटैच कर लूँगी। अटैच करने से पहले आपने क्या करना है कि आपने तिरछी लाइंस ड्रॉ करनी है। तिरछी लाइंस ड्रॉ करनी है 3 बाय 3 इंच के गैप से, ठीक है, 3 बाय 3 इंच के। अच्छा, इन लाइंस के ऊपर आप गोटे की पत्तियां भी लगा सकते हैं और आप गोटा डोरी भी लगा सकते हैं, वो ऑप्शन है आपके पास, आप जो जिस तरह चाहे बना सकते हैं। तो ये देखिए जी, स्लीव्स भी हमारी कंप्लीट हो चुके हैं और फ्रॉक भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैं कपड़े स्टिच नहीं करती, तो मैंने जो है जस्ट इसका एक मेन जो डिज़ाइन था वो आपको बता दिया है। अब आप अपनी मर्ज़ी के साथ अपनी मर्ज़ी का कलर यूज़ करके एक खूबसूरत सा ड्रेस घर में ईद के लिए तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।